आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा, राजद की बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बीच भिड़ंत होगी। पिछले 2 आम चुनावों में संतोष कुशवाहा ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें पूर्णिया, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, कस्बा और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कोढ़ा विधानसभा कटिहार जिले में आता है। इसी तरह पूर्णिया जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र अमोर और बायसी को किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा कर दिया है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 19 लाख वोटर हैं। पुरुष वोटरों की संख्या करीब 9.25 लाख और महिला वोटरों की संख्या 9 लाख है। दो 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट एनडीए गठबंधन को मिले थे। वहीं महागठबंधन दूसरे और लोक जनशक्ति पार्टी तीसरे नंबर पर रही। यहां से एनडीए को 4,81,073, महागठबंधन को 3,89,972 और लोक जनशक्ति पार्टी को 1,14,574 वोट प्राप्त हुए थे। पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 पूर्णिया, बनमनखी और कोढ़ा भाजपा के पास है, 2 धमदाहा और रुपौली जेडीयू और 1 कस्बा कांग्रेस के पास है। पूर्णिया सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के संतोष कुशवाहा सांसद बने। उन्होंने कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को 2,63,461 वोटों से हराया। संतोष कुशवाहा को 6,32,924 और उदय सिंह को 3,69,463 वोट हासिल हुए थे। निर्दलीय सुभाष कुमार ठाकुर 31,795 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 के चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सभी 6 विधानसभा में जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए और कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह दूसरे नंबर पर रहे। कस्बा विधानसभा में जेडीयू को 89,129, कांग्रेस को 83,200 वोट प्राप्त हुए। बनमनखी में जेडीयू को 1,05,608, कांग्रेस को 48,911, रुपौली में जेडीयू को 1,17,803, कांग्रेस को 44,242 वोट हासिल हुए। वहीं धमदाहा में जेडीयू को 1,17,317, कांग्रेस को 58,836, पूर्णिया में जेडीयू को 1,05,291 और कांग्रेस को 66,519 वोट हासिल हुए। कोढ़ा में जेडीयू को 97,287 और कांग्रेस को 67,570 वोट मिले। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जेडीयू के संतोष कुशवाहा कर रहे हैं। संतोष कुशवाहा ने राजनीति की शुरुआत कस्बा विधानसभा से की थी। वे फरवरी 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर कस्बा से पहली बार चुनाव लड़े, जिसमें वे तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अक्टूबर 2005 का चुनाव वे भाजपा के टिकट पर बायसी से लड़े, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे पहली बार 2010 में भाजपा के टिकट पर बायसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ तो जेडीयू ने पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव में कुशवाहा ने भाजपा के उम्मीदवार उदय सिंह को 1,16,669 वोटों से हराया। 3 करोड़ की संपत्ति के मालिक संतोष कुशवाहा की करीब 1 करोड़ की चल संपत्ति है। उनकी अचल संपत्ति की अनुमानित कीमत 2,70,00,000 है। उन्होंने बैंक से करीब 98 लाख का लोन ले रखा है। उनकी पत्नी के पास 1,81,00,000 से अधिक की चल संपत्ति और करीब 3 करोड़ की अचल संपत्ति है। उन्होंने बैंक से तकरीबन 66 लाख का लोन ले रखा है। संतोष कुशवाहा ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। पूर्णिया सीट पर राजद ने 49 वर्षीय बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बीमा भारती पहली बार वर्ष 2000 में रुपौली सीट से निर्दलीय विधायक चुनी गई। बाद में उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। फरवरी 2005 के चुनाव में रुपौली सीट से बीमा भारती की हार हुई।
हालांकि अक्टूबर 2005 का चुनाव उन्होंने जीत लिया था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। रुपौली सीट पर 2010, 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जेडीयू के टिकट पर ही जीता। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी राजद में शामिल हो गईं। बीमा भारती के पास 2 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। उनके ऊपर 16,56,000 रुपए का बैंक से कर्ज है। वहीं उनके पति के पास 1 करोड़ 36 लाख रुपए की कुल संपत्ति है। बीमा भारती के खिलाफ रुपौली, भवानीपुर और पूर्णिया पुलिस स्टेशन में 3 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है। पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं। 1991, 1996 और 1999 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से जीता। हालांकि 1998 और 2004 के चुनाव में पप्पू यादव को पूर्णिया से हार का सामना करना पड़ा। 1991 के चुनाव परिणाम के लिए पप्पू यादव को 4 साल का इंतजार करना पड़ा। दरअसल मतदान के दिन सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग से चुनाव के दौरान बूथों को लूटने और बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत की। इस शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूर्णिया सीट के नतीजे पर रोक लगा दी थी। 4 साल बाद मार्च 1995 में चुनाव आयोग ने निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को विजेता घोषित किया। पप्पू यादव ने पूर्णिया के अलावा मधेपुरा लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा है। वे मधेपुरा सीट पर हुए 2004 के उपचुनाव और 2014 के आम चुनाव में सांसद चुने गए। 2019 में पप्पू यादव ने अपनी खुद की जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से मधेपुरा सीट पर चुनाव में खड़े हुए, लेकिन वे तीसरे नंबर पर आए। पप्पू यादव 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मधेपुरा के सिंघेश्वर से पहली बार विधायक बने। वे 1995 में सिंघेश्वर और 2020 में मधेपुरा से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों चुनावों में तीसरे स्थान पर रहे। 56 वर्षीय पप्पू यादव के पास 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के नाम पर कुल 8 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति है। पप्पू यादव ने मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया के बनमनखी, कस्बा, रुपौली, जानकी नगर, खजांची हाट समेत पटना के विभिन्न थानों में कुल 41 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें ज़्यादातर मामले पटना जिले के हैं। सभी मुकदमों का डिटेल पप्पू यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में दे दिया है। हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149 यानी हथियार से लैस होकर दंगा करना, धारा 395 यानी डकैती, धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, धारा 365 यानी अपहरण, धारा 456 यानी चोरी छुपे किसी के घर में घुसना या घर में सेंध लगाना, आर्म्स एक्ट की धारा 27 और महामारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के मामले दर्ज हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।